बीते 4-5 महीनों से बारिश न होने के चलते किसान खासी परेशान हो चुके हैं और अधिकतर जगह तो फसलें खराब भी होने लगी है। इन दिनों किसानों ने अपने खेतों में मटर, लहसुन, सरसों, मूली, शलगम, गाजर आदि फसल लगाई है, परंतु बारिश न होने की वजह से अब यह फसलें पीली पड़ने लगी है। सूखी ठंड और पाले का प्रकोप फसलों पर साफ नजर आने लगा है। जब इस बारे में किसानों से बात की तो उनका कहना है कि इन दिनों हमारे खेतों में सरसों, लहसुन, मटर, गोभी, मूली, शलगम आदि फसलें लगी है, परंतु बारिश न होने के चलते अब फसलें खराब होनी शुरू हो चुकी है और जिन जगहों पर तो पानी की कमी है वहां तो 90% तक फसलें खराब हो चुकी है और पानी वाली जगह पर भी 30% तक सूखी ठंड का असर फसलों पर नजर आ रहा है। अगर आगामी दिनों में बारिश नहीं हुई तो किसानों की फसलें पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। करें तो वहाँ पे जो है खेती बाड़ी का काम भी होता है, बारिश भी नहीं हो रही है, ऊपर से जो है अब पाला भी पड़ता है, तो कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए, इस बार मेरे हिसाब से जिम्मेदार टोटल लॉस में जाने वाला है, क्योंकि ना मटर की फसल अच्छी हो पाएगी, क्योंकि सूखे जो पाले पड़ रहे हैं इससे फसलों को दुष्परिणाम पड़ते हैं, और जो लहसुन की फसल है वो भी बिल्कुल डंप हुई पड़ी है क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश होती है, बारिश के बहुत सारी हानि जिम्मेदारों को हो रही है। सर, अगर बात करें कितना समय बारिश को होता है, कितनी फसलें? मेरे हिसाब से 4 महीने बारिश को हो चुके हैं। 4 महीने पहले जब बारिश हुई थी उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई, अब बिल्कुल ड्राई मौसम है और फसलें बिल्कुल सूखी पड़ी है। सर, कितना नुकसान जो किसानों का इससे? किसानों का 90% नुकसान ही है। 10% फसल होएगी मेरे हिसाब से, जो 10% मटर होएगी तो 10 एक फली मिलेगी, उसमें इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकती। मटर और लहसुन के अलावा इस समय कौन सी जो फसलें रनिंग में है, जो लगी हुई है? देखिए, आजकल जो मुख्य फसल होती है हमारी लहसुन और मटर ही होती है यहाँ पे, स्थानीय जो होती है, और बाकी हमारे जो छोटी छोटी फसलें होती है वो तो हम खाने के तौर पे जिम्मेदार अपने लिए लगाता है। जो लार्ज स्केल पे होती है मटर और लहसुन ही होते हैं आजकल के मुख्य। गोभी भी होती है, पर गोभी हम बिक नहीं रही है। गोभी पिछले 1.5 महीने से मेरे हिसाब से 5 रुपए से 6 रुपए किलो बिक रही है, तो जिम्मेदारों को कहाँ फायदा मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं सर, एक तो प्रकृति का कहर देखने को मिला, दूसरा दाम भी नहीं मिल रहा है। देखिए, दाम के लिए तो जब तक सरकार कोई बोलती है, हर एक सरकार आती है, बोलती है, जिम्मेदारों को मिठी गोलियां देती है, उसके बाद चली जाती है सत्ता से। तो ये तो जिम्मेदारों के लिए, जब तक कोई अब 100 रुपए किलो दूध लेना था सरकार ने, कि कौन ले रहा है? कोई 50 रुपए किलो जिम्मेदार बेच रहा है, वो भी घर घर जाकर। तो ये तो जब तक सरकार को मिठी गोलियां देनी बंद नहीं करेगी, कोई विशेष गहन विचार नहीं करेगी इसके ऊपर, तब तक ऐसा ही होएगा जिम्मेदारों के साथ। मदन ठाकुर, ग्राम पंचायत डांगरी से ऊपर गांव। जी सर, क्या कहेंगे? इस बार बारिश नहीं हुई, कितने % फसलें आपकी तबाह हो चुकी है? कितना नुकसान? बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है जी किसानों को। जिन्होंने मटर की फसल लगाई थी और आलू लगाया था, आलू अब उग चुका था, वो उसको पाले की मार रही है, बुरी तरह झुलस गया है वो। और मटर जितना लगाया था, जहाँ लगाया था वहीं का वहीं है। बारिश ना होने की वजह से किसान तकरीबन 90% लॉस में है हमारे किसान। लहसुन पीला पड़ रहा है बारिश ना होने की वजह से। किसान लगा रहे हैं, पाइप से भी पानी लगा रहे हैं, लेकिन पाइप का पानी पर्याप्त नहीं है जी, और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। हमारा तो सरकार से भी आग्रह रहेगा कि किसानों की तरफ देख के उनको कुछ ना कुछ राहत जरूर दें। और बारिश ना होने की वजह से, और अभी भी कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा है कि मेरा कल कम से कम 15-20 दिन बारिश नहीं होगी, जो बता रहा है मौसम। तो किसान तो काफ़ी लॉस में जा रहा है जी। हम बात करें तो आज फसलें किसानों ने लगाई है और मेन किसान की फसल ही होती है, बारिश की वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मानते हैं? मेरा नाम रमेश दत्त है और मैं कैलर गांव से हूँ। वर्षा ना होने की वजह से एक तो पाला ज़्यादा पड़ रहा है, और दूसरा फसलों के पत्ते जो है पानी सूखा पड़ने की वजह से पीले होते जा रहे हैं। तो लगभग 25% या 30% तो नुकसान हो ही चुका है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो 50% नुकसान हो जाएगा। आजकल की फसलें जो हम यहाँ लगाते हैं वो ब्रोकली है, फूल गोभी है और मटर है। बाकी कुछ लोग सरसों वगैरह भी लगाते हैं, मूली शलगम लगाते हैं। लेकिन वर्षा ना होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और ठंड जो है वो सूखी पड़ रही, लोग बीमार भी हो रहे हैं और फसलों में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। सर, अगर आने वाले समय में जो है ऐसा ही मौसम रहा तो क्या मानते, कितना इफेक्ट फसलों में पड़ने वाला है इसका? तब तो 100% खराब हो जाएगी ना जी, अगर वर्षा नहीं होती है तो। वर्षा बहुत जरूरी थी आजकल जो है वो। ये मौसम तो बरसात हुई, पर जिस समय बारिश का इंतजार किसानों को रहता है उस समय बारिश
इस बार भगवान ने ही मुंह मोड़ दिया है। अब पहले हैवी होगी ना जी वर्षा, और अब ये कर नहीं रहा, जब जरूरत थी तो मिल नहीं रही हमारे को वर्षा, तो इस वजह से फसलों को काफी नुकसान है।